नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लिविंग इंडिया न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ पिंकिश धीमान। गरीब बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलाने के लिए नियम 134 के तहत दाखिला देने का प्रावधान किया गया, लेकिन लगता है कि हरियाणा सरकार गरीब बच्चों को शिक्षित ही नहीं होने देना चाहती। शायद यही कारण है कि एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बावजूद भी हजारों बच्चे निजी स्कूल में दाखिला लेने के लिए सड़कों पर महीनों से धक्के खा रहे हैं और अधिकारी जो हैं उन्हें सिर्फ आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। अपने माता पिता के साथ हाथों में तख्तियां लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे ये बच्चे पिछले 2 महीनों से स्कूल में दाखिला लेने के लिए भटक रहे हैं। योग्यता होने और दाखिले के लिए एंट्रेंस पास करने के बावजूद निजी स्कूल संचालक इन बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे, जिसके चलते वे न केवल पढ़ाई के अपने मौलिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं, बल्कि उनका भविष्य भी अंधकार में होता जा रहा है। अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उनके माता पिता भी लगातार सड़कों पर धक्के खाने के साथ साथ अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। हम नियम 134 के तहत बच्चे का एडमिशन के लिए 2 महीने से डीओ ऑफिस, बीओ ऑफिस, डीसी साहब के ज्ञापन दे के बहुत परेशान हो चुके। बच्चे को साथ में लेके आते हैं, बच्चे के एसएलसी कटवा चुके हैं। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? बच्चे ने पहली बार ये 8-9 साल की उम्र में एक हरियाणा गवर्नमेंट का एक टेस्ट दिया, जिसके तहत एडमिशन अलॉट हो गया कि कोई स्कूल में जो आए हैं, पर उनको वो स्कीम का फ़ायदा नहीं मिला। ऐसी स्कीम का झूठा आश्वासन मिल रहा है कि एडमिशन कराएंगे, लेकिन देखो अभी तक दाखिला नहीं हुआ। जब ये 18 साल के होंगे बच्चे, तब ये याद आएगा इनको कि पहली बार टेस्ट दिया और उसमें इतनी दिक्कत आई थी, तो आगे जाके क्या क्या दिक्कत आएंगी, तो बच्चे क्या सीखेंगे आगे। हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम निकली है तो उसका भरपूर फ़ायदा मिलना चाहिए। तो बच्चों ने पहली बार ये टेस्ट दिया है तो उनको ये चीज़ भी निराशा रहेगी आगे। मुझे उम्मीद तो है, पर झूठा आश्वासन मिल रहा है काफ़ी दिनों से। अब उम्मीद पे तो हम आ ही रहे हैं, इतने सारे बंदे आ रहे हैं कि उम्मीद है कुछ हरियाणा सरकार हमारे बारे में सोचे, बच्चों के बारे में सोचे। मेरे बच्चे के 2 महीने हो गए, हम 16 दिसंबर से लग रहे हैं पीछे, और एडमिशन खातिर टीसी भी कटवा ली थी। फिर ये बच्चे 9वीं में पढ़ रहा है, तो 9वीं में पढ़ रही है, तो ये बिरोन होगी, ना घर की ना बाहर की, ना उसमें जाएगी ना उसमें जाएगी, तो बच्चे की क्या हालत होगी। फिर बच्चा कुछ आगे थोड़ी बढ़ पाएगा। अब रोज़ ऐसे बोल देते हैं और क्या हो जाएगा, तो हमारे बच्चे क्या हाल होगा ये बताओ आप। कुछ नहीं बोल रहे तो वैसे हो जाएगा, बस ऐसे बोल दिया, करे सुनाई करेंगे, बोल दिया कि हो जाए। 2 महीने हो गए प्रदर्शन करते तो पर कोई सुनवाई नहीं है, आज तक भी है। हर बार आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चले जाते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि हाँ जाओ जी करवा देंगे, पर कोई सुनता नहीं है। सबकी मिली भगत है। स्कूल वाले मोटी रकम देते होंगे इनको, जो इनके उसमें जाती है खर्चे पानी में। कोई एडमिशन नहीं, बच्चे आते हैं। अभी भी देखो एक्सीडेंट हो गया उसका, आकर के वो टूट गया हुआ बच्चे को लेके आई हूँ, वो बच्चे के लग गई। अब ये ठीक करवाएगा जा करके प्रशासन, प्रशासन को ऐसा क्या करे बताओ। या किसी को नीचे आता वो अभी ऑटो के उसमें वो होता, यहाँ आते हैं यहाँ पर कि चलो कोई सुनवाई करेगा, कोई नहीं। हाथ जोड़े चलो जी हम करवाएंगे, क्या करवा रहे हैं, कोई करवाता है, कोई सुनता नहीं है कोई भी। उनको खाने को मिल जाता है, क्यों करेगा। स्कूल की उनके पास जो इतने मोटे बड़े स्कूल लिए बैठे हैं, तो उनके पास भी इनकम भी पूरी हैगी, पर जेब भी भरी पड़ी हैगी। प्रशासन सुनता नहीं है, यहाँ आओ तो ये नहीं सुनते हैंगे। नहीं, वही आश्वासन दे दिया, उसी से हम पेट भर लेंगे, बच्चे पढ़ लेंगे उनके आश्वासन से ही। अब जरा इन जनाब की सुनिए, इन्होंने तो हद ही कर दी। बच्चों और अभिभावकों से मिलने के बाद डीआरओ साहब इस समस्या को कुछ ही घंटों में हल करने का दावा कर रहे हैं। सर लगातार बच्चे आ रहे हैं यहाँ, कई दिन। देखिए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सजग है, इसको दिनों महीने ले जाके घंटों के अंदर जो है समस्या का समाधान कराने के लिए पूरी तरह से सजग कहीं ऐसा और प्रयासरत है। सुना आपने डीआरओ साहब कैसे मीडिया के कैमरों के सामने साफ तौर पर घंटों में इस समस्या को हल करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हुए वे शायद ये भूल गए कि ये बच्चे और उनके अभिभावक
आज ही नहीं बल्कि पिछले 2 महीनों से ऐसे ही भटक रहे हैं। ऐसे में जब इनसे सरकारी आदेश ना मानने वाले स्कूल संचालकों को नोटिस देने के बारे में सवाल पूछा गया तो जनाब वहां से खिसक गए। वगैरह दिया गया सर, सर प्लीज वगैरह दिया गया सर, सर प्लीज। खैर देखने वाली बात होगी कि प्रशासन या फिर कहें कि सरकार इन बच्चों को कब तक उनकी पसंद के स्कूल में दाखिला दिला पाते हैं, या फिर इन बच्चों का ये सेशन बिना दाखिले के ही निकल जाएगा। लिविंग इंडिया न्यूज के लिए रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट।